वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की किस्मत का फैसला अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगा। 7 रुकनी बेंच से सरबराही कर रहा जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कर रहे हैं और चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वज़ीर आज़म अपील करते तो सज़ा मुअत्तल हो सकती थी। स्पीकर रूलिंग केस की दरखास्तों की समाअत मुकम्मल कर ली गई है और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के बयान सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म आज हैं, कल हो सकता है कि वो ना हो, जबकि 7 रुकनी बेंच स्क्रूटनी नहीं करेगी और दरखास्तों की समाअत तमाम तौर पर मुकम्मल कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। स्पीकर रूलिंग केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपील करते तो सज़ा मुअत्तल हो सकती थी। आपको बता रहे हैं कि स्पीकर रूलिंग केस में तमाम दरखास्तों की समाअत मुकम्मल कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद इसका फैसला सुनाया जाएगा और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि वज़ीर आज़म अगर अपील करते तो उनकी सज़ा मुअत्तल की जा सकती थी। जस्टिस एस ख्वाजा के रिमार्क सामने आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज हैं, हो सकता है कि कल वो ना हो। स्पीकर रूलिंग केस में अटॉर्नी जनरल की जानिब से गुज़िश्ता कई समातों के दौरान हुल्लड़बाजी भी की गई है अदालत में और उनका ये कहना था अटॉर्नी जनरल का कि इस तमाम तर केस का फैसला जो है वो इतनी जल्दी सुनाने की क्या जल्दी है। अटॉर्नी जनरल ने कमरे अदालत में नाज़िबा इशारे भी किए थे इस स्पीकर रूलिंग केस में और अब जो है आज अब से कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। तमाम दरख्वास्तें मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपील करते तो सज़ा मुअत्तल हो सकती थी। स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा और जिसमें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की किस्मत का फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से ये